राधे राधे भक्तों, 11 माता की जय। 60 मास की योगिनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महत्व कहिए, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई इस एक कथा कहता हूँ। अमलाकीपुरी नगर में एक कुबेर नामक राजा राज्य करते थे। वे शिव भक्त थे। उनकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसका नाम हेममाली था। उसकी पत्नी वैशाल्या अत्यंत सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर पत्नी के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। यक्षों ने कहा, राजन, वह माली अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को क्रोध आया। वे बोले, हे पापी महानीच, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उसी समय अंतर्धान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तुमने कौन से कुकर्म किए हैं जिससे तुम कोढ़ी हुए हो और महान दुख भोग रहे हो। हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका। उन्होंने मुझे श्राप दिया है कि तू अपनी पत्नी का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर से पुराने रूप में आ गया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी का व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। बोलो 11 माता की जय। विष्णु भगवान की जय। कथासार। व्यक्ति की पूजा यदि धर्म कार्य में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसा रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। 11 माता की जय। विष्णु भगवान की जय। बोलो राधे राधे।